ठीक है बच्चों, हम लोग ने अब क्लास स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखिए क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल पे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता है, बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप अभी जो करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आप हेडिंग डालेंगे डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स यूजिंग यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं ये आपको समझना होगा। बेसिकली बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया होता है, जैसे सबसे पहले मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस एक्स होता है। तो इसका डेरिवेटिव हम प्रूफ करने के लिए जो फॉर्मूला, जो मेथड अप्लाई करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बच्चों कभी भी अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे, तो मैंने आपको आपके टर्म्स पे जब डिफरेंशिएशन बताया होगा तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए आपको जो फॉर्म यूज करना होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाय एच। ये फॉर्म होता है, इस फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं और यहां पर एक लिमिट ले लेते हैं और लिमिट में लिख देते हैं एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। तो बच्चों ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी होता है, तो आप लोग उस ज्योमेट्रिकल प्रूफ के चक्कर में अभी ना पड़िए, आप डायरेक्ट याद रखिए जो आपको एग्जाम में करना है। दिस इज द लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाय एच। मैंने इसका आपको ज्योमेट्रिकल प्रूफ जो है, जब मैंने आपको आपकी रेगुलर क्लास ली थी तो मैंने इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ उस क्लास में बताया था, लेकिन अब मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पूछा नहीं जाता है। मैं आपको डायरेक्टली इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं कराए हैं, मैं उन क्वेश्चंस पे पहले टारगेट करता हूं। तो सबसे पहले कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम यूज यही करेंगे कि एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज नोन एज एफ डैश एक्स, वो किसके इक्वल होगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाय एच। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको कराया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे आता है, वो मैंने आपको पूरा करके बताया था, तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने सारे नए क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे अभी एक बच्चे का स्कूल का एग्जाम हुआ था, उसमें जो आया था वो आया था रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, ये तो एक इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल टफ करता चला जाऊंगा। सबसे पहले आप रूट एक्स पता है तो आप रूट एक्स प्लस एच लिखेंगे, क्योंकि एफ एक्स पता है तो आपको एफ एक्स प्लस एच चाहिए होता है। इसका मतलब जहां जहां एक्स है उसको एक्स प्लस एच से आप रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाय एच, ये लिखेंगे। ठीक, अब आप धीरे धीरे इस काम को करते चले जाइए क्योंकि आपको लिमिट्स तो आती है सॉल्व करने। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, वो होगा रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय एच, होल डिवाइडेड बाय एच। तो ये मैंने आपका एच लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब बच्चों क्या करना है, इसको आप रेशनलाइज करके देखिए, क्योंकि ये तो लिमिट्स है। अब लिमिट्स को सॉल्व आपको कैसे करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप एच जीरो डाल देंगे तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म हो जाएगा। तो जीरो बाय जीरो फॉर्म को आप हट यूज करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इसलिए आप इसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई बच्चों आप कैसे करेंगे, इसको रेशनलाइज करके, क्योंकि सभी बच्चों को उसका फॉर्म पता है कि ये रेशनलाइजेशन से ही होता है क्वेश्चन। तो आप इसको आराम से रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज मैं आपके सामने कर रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी में कर सकते हैं। दिस इज रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। तो देखो बच्चों मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया, न्यूमेरेटर के कॉन्जुगेट से मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया। अब ये बच्चों हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया x प्लस एच माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय h टाइम्स रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट एक्स। आई होप आप लोग को यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है तो भैया वो अपनी कॉपी में हमसे पहले कर लिया करे। ओके, x से x कैंसिल हो गया, अब h से h भी कैंसिल हो जाएगा। तो यानी आपके पास बचा क्या है, सिर्फ आपके पास बचा है लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब बच्चों उसमें h आप जीरो डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा,
रूट एक्स प्लस रूट एक्स यानी कि 2√x हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास आ गया आंसर कि fx का डेरिवेटिव क्या होता है। वो होता है जो आपने fx लिया रूट एक्स, उस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/2√x। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव किया है। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया क्या था कि जनरली ये फॉर्मूला होता है x की पावर n का nx n-1। इसको आप डायरेक्टली यूज करेंगे तो भी आ जाएगा। तो रूट एक्स का मतलब x की पावर में हाफ होता है, इसका मतलब ये हो गया nx n-1। तो बच्चों ये हो गया 1/2 की x की पावर -हाफ, और ये नीचे जाकर के हो जाएगी पावर +हाफ। तो बच्चों ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। और बाय द वे बच्चों ये आपको वैसे भी हमेशा के लिए याद रखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x आते ही है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी दिखा दिया कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे प्रूव कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैंने आपको sin x का डेरिवेटिव बताया हुआ है। अब मैं आपसे sin x का नहीं पूछूंगा, मैं आपसे sin 2x का दे रहा हूं आपको फंक्शन, दिस इज sin 2x। ठीक है, ये भी एक बच्चे के स्कूल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो उन्होंने sin x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से न दे करके sin 2x का दे दिया। तो sin 2x का आपको डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। वैसे तो आप चाहो तो उसका चेन रूल से भी कर सकते हो, लेकिन चेन रूल से नहीं करना है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल इंडिकेट किया रहता है उसी से करना है। ठीक है ना। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर fx दिया है तो आप f ऑफ x प्लस एच निकालेंगे, यानी कि जहां जहां x है उसको x प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय h। ये बच्चों मैंने लिख दिया। अब बच्चों धीरे धीरे ये आपका काम है कि आप इसको कितनी जल्दी सिंप्लीफाई कर पाए। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ऊपर आपके पास लिखी हुई है, वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं नीचे। दिस इज साइन ऑफ 2x प्लस 2h माइनस एफ एक्स की वैल्यू है साइन 2x। ठीक है बच्चों, आप इसको हमारे साथ तैयार करते चले जाइएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि आप घर पे अलग से करोगे। तो बच्चों ये हो गया फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी। इस स्टेज पे साइन सी माइनस साइन डी तो फॉर्मूला हर बच्चे को आता है। वो क्या होता है, दिस इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ये हो गया बच्चों। अब हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, h से। तो यहां तक के सारे स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो मैंने आपको बताया 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया 2 cos 2x प्लस 2x कितना हुआ 4x, 4x बाई 2 कितना हुआ 2x प्लस कितना बचा 2x प्लस h बचा ना, क्योंकि 2x प्लस 2x हो गया 4x, 4x प्लस 2h, उसमें से h2 कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा। और क्या बचा, साइन 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो साइन h बचा सिर्फ। अब आप चेक कर लो यही आ रहा है। ठीक है, और किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, हम लोग डिवाइड करेंगे h से। ठीक है, तो बच्चों यहां तक तो आपको 100% समझ में आ गया होगा कि ये चल क्या रहा है। तो भाई क्योंकि साइन एच अपॉन एच तो सभी लोग जानते हैं कि साइन एच अपॉन एच जब एच 0 की तरफ टेंड करेगा तो 1 होगा। तो अगर आप बिल्कुल बेसिकली इसको फंडामेंटली लिखना चाहते हैं तो फंडामेंटली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन एच अपॉन एच। तो बच्चों यहां पर देख लीजिए दूसरा वाला पार्ट जो है ये तो 1 हो गया, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स इतना तो आपको पता ही है ये 1 होता है। उसके बाद अगर आप h 0 डाल देंगे इसमें बच्चों तो ये बन जाएगा 2 cos 2x और कुछ नहीं बचेगा। तो बच्चों ये आप अगर चाहते तो चेन रूल से भी इसका आंसर डायरेक्ट आपको पता था। अगर चेन रूल आप नहीं यूज करते तो फर्स्ट प्रिंसिपल में इस तरह से करना होता है। तो बाय द वे मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेन रूल से भी करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है आपका sin 2x,
चेन रूल बच्चों रिवाइज करिए कैसे मैंने आपको सिखाया था। मैंने सिखाया था कि अगर आपको पूरा करना है तो 2x को आप अपने मन में क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन u, और उसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ साइन u। समझ में आया? उसके बाद बच्चों u का फंक्शन आप u के रिस्पेक्ट में तभी डिफरेंशिएट कर सकते हो जब आप du के रिस्पेक्ट में करो, यानी आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। चेन रूल का मतलब आप du से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। याद आ गया होगा आपको चेन रूल, इसी को चेन रूल कहते हैं सभी बच्चों को। तो दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू साइन u का हो गया cos u, u की वैल्यू डाल दीजिए 2x इंटू डी बाई dx ऑफ u, u इज 2x, और 2x का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो बच्चों ये हो गया 2 cos 2x। तो बच्चों अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो वो ऐसे होगा चेन रूल से, लेकिन अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा जाए तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे ही करेंगे जैसे बच्चों मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे किया है। तो आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से हम करते चले जा रहे हैं। ओके, तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो किसी भी हालत में अब आपको चेन रूल काफी अच्छे से आ जाना चाहिए आज की क्लास के बाद। तो बच्चों मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स ले लिया, मतलब ये बात समझ लीजिए कि अगर साइन 2x का आप कर सकते हैं तो मैं cos 2x का थोड़ा ना कराऊंगा, cos 2x का भी आप कर सकते हो, उसका मतलब मेथड यही होगा। साइन स्क्वायर एक्स का हम करा देते हैं तो cos स्क्वायर एक्स का भी आप खुद ही कर लोगे, ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर एक्स का करा देते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बट आपके पास क्वेश्चन है वो फंक्शन है आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों आप साइन स्क्वायर एक्स को आप यूज करोगे और इसका क्या निकालोगे, डिफरेंशिएशन निकालोगे, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले बच्चों हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच। तो आगे का काम आप खुद भी कर सकते हैं, स्टार्ट करिए, जैसे जैसे मैंने सिखाया वैसे लिखना आप स्टार्ट करिए। कैसे लिखेंगे आगे, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच, इस तरह से आप लिखेंगे। ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स। वैल्यूज पुट करिए, धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, आपका क्वेश्चन होता चला जाएगा। तो स्टार्ट करिए, दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स आपका है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। ओके तो बच्चों अब इसको करना आप स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय एच। तो दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0। हाँ यहाँ पे बताइए बच्चों, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये सभी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया फॉर्मूला। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, दिस इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको अप्लाई करिए। दिस इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये देखिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया, होल डिवाइडेड बाय एच। दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, उसको आगे कंटिन्यू करिए। तो कैसे करेंगे आप, ये हो जाएगा 2x प्लस एच, इसको आप लिख लीजिए 2x प्लस एच, और ये x x कैंसिल हो गया तो ये हो गया साइन एच, और नीचे h है, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों फिनिश हो गया। h अगर 0 की तरफ टेंड करेगा तो साइन एच अपॉन एच तो 1 हो जाएगा, ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ये साइन 2x आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन 2x है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप चेन रूल से एक बार देख लो। ये चेन रूल मैं आपको बता रहा हूं, नीचे देखिए। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन था साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये था। तो बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो साइन एक्स को मन में यू मान लो, साइन एक्स को मन में यू मान लो, तो यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2u, यू आपका साइन एक्स है, और जिसको u माना था उसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे,
यानी हम sin x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? cos x। और सभी बच्चे जानते हैं कि 2 sin x cos x किसका होता है? ये होता है sin 2x का। तो बच्चों आप देख सकते हैं sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन आया है sin 2x, और आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से भी यही निकाला है। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से भी यही निकाला है। आप देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन में स्क्रॉल कर रहा हूं। तो बच्चों ये आज के बाद ये वाली समस्या नहीं आनी चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल की। आपके पास एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आप कर सकते हैं, बस आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे करना है। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चंस का लेवल मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तो बच्चों क्वेश्चन है आपका fx इज इक्वल टू log sin x। स्टार्ट। fx इज इक्वल टू log sin x। तो काफी सारे बच्चों का ये हो नहीं पाया होगा क्वेश्चन, अगर किसी का हो गया है तो मेरे को बता दे भले। fx इज इक्वल टू log sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। पहले आप फर्स्ट प्रिंसिपल से देख लो क्या आता है। तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, आप लिखोगे कि जो f ऑफ x प्लस एच है वो क्या है? वो है log sin x प्लस एच। ये ठीक है। लिखोगे f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय h। ये हो गया ठीक। इतना करने के बाद आप इसको आगे कंटिन्यू करो, तो यहां पर धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम दिखेगी। दिस इज log sin x प्लस एच माइनस log sin x होल डिवाइडेड बाय h। तो बच्चों इतना करने के बाद आप ये सोचोगे कि इसके आगे करें क्या। अगर कोई स्मार्ट बच्चा होगा तो सबसे पहले वो ये सोचेगा कि भैया इसको log a बाई बी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि log a माइनस log b तो सबने काफी बार बताया है कि दिस इज log a बाई बी। तो सर इसको log a बाई बी लिख देते हैं। इतना तो सर कर ही सकते हैं। और अगर इतना कर लोगे तो इतना करने से होगा क्या? अभी भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसके आगे कर पाओ। तो इसके लिए बच्चों मैंने आपको लिमिट का स्टैंडर्ड बताया था। ये देखिए मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 log या ln जो भी लिखो, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। मैंने बताया था ये 1 होता है, आपको याद हो मैंने ये स्टैंडर्ड आपको बताया था। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? ये 1 होता है। ये स्टैंडर्ड मैं आपको बता चुका हूं। तो बच्चों इसी स्टैंडर्ड को आपको यूज करना अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे यूज कर ले जाओ उसको स्मार्टली। सबसे पहले कहोगे सर इसमें 1 प्लस एक्स का तो फॉर्म बनाए कैसे? तो हमने कहा लॉग है, कहोगे लॉग तो है, तो हमने कहा 1 को ऐड कर लो और 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, और हर स्टेप का जस्टिफिकेशन देते रहो कि वो यही फॉलो कर रहा है। तो देखो मैंने 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड कर दिया h से। ये देखो बच्चों ठीक है। अब बच्चों उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 log। तुम कहोगे सर ये 1 प्लस एक्स वाला फॉर्म बन कहाँ रहा है अभी? तो हमने कहा जरा पेशेंस रखो, अभी बना रहे हैं। दिस इज साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, इसका मैंने एलसीएम लिया, दिस इज साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एच, होल डिवाइडेड बाय एच। ये देखो इतना हो। अब तुम कहोगे सर ये स्टैंडर्ड लगाने से पहले आपका x 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए। आप चेक करिए कि आपने जो x की जगह ये बड़ी सी चीज लिखी है, मतलब आपका x की जगह तो ये बड़ा सा वैल्यू है, क्या ये 0 की तरफ अप्रोच कर रही है? हमने कहा h0 डालो, तुम देख लो h0 डालोगे तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर में बन जाएगा sin x माइनस sin x, न्यूमरेटर में बन जाएगा sin x माइनस sin x। तो 0 अपॉन sin x क्या होगा? वो तो 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा ना। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड आप यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि इसका एंगल जो x है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो कहोगे सर लगे कैसे? क्योंकि ऊपर तो x है, नीचे तो x है नहीं। तो हमने कहा नीचे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नीचे अपीयर करा लेते हैं, बस वेट करो तुम। ये देखो मैंने नीचे अपीयर करा लिया,
मतलब मैंने इस x को, जो आपको इतना अजीब टाइप का x नजर आ रहा, उसको मैंने अपीयर करा लिया, यानी हमने उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया और जबरदस्ती का अपीयर करा लिया। तो तुम कहोगे ठीक है सर, अपीयर तो करा लिया। अपीयर कराने के बाद हमने प्रॉपर्टी लगा दी। कौन सी प्रॉपर्टी? ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, अगर एक्स 0 की तरफ अप्रोच करता है तो ये 1 होता है। तो देखो ये प्रॉपर्टी लग रही, ये देखो ग्रीन कलर का मार्क, देखो मैं धीरे धीरे चलाता चला जा रहा हूं, तो ये वैल्यू पूरी रिप्लेस हो जाएगी किससे? 1 से। देखा इतना बड़ा सा पार्ट कहां चला गया? 1 में चला गया। अब क्या बचा वो लिख दो, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, बाकी सारी बची चीजें आप लिखो। साइन x प्लस एच ऊपर चला गया, माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय h टाइम्स साइन x, इतना ही बचा। अब आप चेक कर लो एकदम तसल्ली से, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां कहां आप फंस गए। अब ये हो गया साइन c माइनस साइन d, ये तो कोई भी लगा सकता है। 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, ये बच्चों मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, होल डिवाइडेड बाय h साइन x, होल डिवाइडेड बाय h साइन x। तो बच्चों जगह खत्म होने वाली है, अब आप खुद से कर लीजिए 2-3 स्टेप। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दिस इज 2 cos, क्या बचा अंदर? 2x प्लस h बाई 2, यही तो है ना। तो 2x को आप क्या लिखोगे? x, इसको ऐसे लिख दो, x प्लस h बाई 2, ऐसे लिख सकते हो। और साइन, ये क्या बचा? x x कैंसिल, ये h बाई 2 ये आ गया, ठीक है। डिवाइड बाय h, ये h आपका, ये साइन x आपका। नीचे फॉर्म बनाने के लिए साइन x का, साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्म बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ये वैल्यू जैसी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा तो अंदर h 0 पड़ेगा, तो cos x प्लस 0 सिर्फ cos x बचेगा, और cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा? cot x हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। log sin x का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आपने क्या निकाला? cot x। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्टेप्स कितने ज्यादा समझ में आए। तो स्टेप समझ में आना ये बड़ी बात है। अब पता नहीं आप कितना समझ पाए हो, कितना नहीं समझ पाए, तो आप अपने अंदर से पूछो। ओके तो आई थिंक बच्चों ये देखिए, जरा स्टेप सारे फॉलो करिए, आप देखिए कितना आप इसको समझ पाए हैं। तो इसमें जो लिमिट्स की प्रॉपर्टी है वो मैंने यूज की, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन बच्चों अगर आप इसको चेन रूल से करोगे, तो चेन रूल से कैसे करोगे? मैंने आपको सिखाया था एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स भी हो सकता है। सभी बच्चे जानते हैं कि log x का या ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय x होता है। लेकिन यहाँ ln x तो है नहीं, यहाँ तो sin x है, तो sin x क्या प्रॉब्लम कर रहा है? उसको u मान लो, मान लिया u। अब हम डायरेक्ट करें तो f डैश x इज इक्वल टू log u, log u का क्या हो गया? 1 अपॉन u, यानी 1 अपॉन sin x, और जिसको u माना था उसका से डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि ये हो गया cos x अपॉन sin x। तो बच्चों cos x अपॉन sin x क्या होता है? cot x ही तो होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चेन रूल से किया जा सकता था, लेकिन क्लास 11th में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ही अप्लाई करना पड़ता है, वही सीखना पड़ता है। और कभी कभी फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन क्लास 12th में भी पूछे जाते हैं। तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल एकदम प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, और ये क्लास उसी पे डेडिकेटेड है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल पे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल पे आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि मेरे से हो नहीं पा रहे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोई फर्स्ट प्रिंसिपल से हो सकता है, इतना बड़ा क्वेश्चन, ये सारे विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव कर रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ दिस इज। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने रूट साइन एक्स लिख दिया है, रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करिए और रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करिए। कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो दिस इज रूट साइन ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक, यहां तक समझ में आ गया।
तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। दिस इज रूट साइन एक्स, रूट साइन ऑफ एक्स प्लस एच। क्या लिखेंगे, वही बात बार बार रिपीट करता हूं मैं, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये स्टेप यहां पे लगा देंगे, लेकिन लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस रूट साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एच, होल डिवाइडेड बाय एच। तो दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब बच्चों उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। चलिए रैशनलाइज करें, क्योंकि इसमें रैशनलाइजेशन के अलावा और कोई कंसेप्ट आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये फॉर्म तो आपको रैशनलाइज ही करते हो आप ज्यादातर, तो आप इसको रैशनलाइज करिए, करिए करिए रैशनलाइज करिए। थोड़ी सी इसमें जगह ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच माइनस रूट साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। चलो स्टार्ट करो रैशनलाइज करना। दिस इज रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, रैशनलाइज कर रहा हूं। रैशनलाइज करने का मतलब जो न्यूमरेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, ये मतलब होता है रैशनलाइजेशन का। ओके बच्चों, तो ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे होपफुली। तो a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एच टाइम्स रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है बच्चों। अब बच्चों उसको आप खुशी खुशी आगे अपने हिसाब से कर लीजिए जो आपको लगता है, क्योंकि आगे के स्टेप आप खुद से भी कर सकते हैं, अपने आप से करिए। साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। बोलो भाई क्लियर है यहां तक? होल डिवाइडेड बाय एच टाइम्स रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है बच्चों। अब बच्चों धीरे धीरे आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज एक्स से एक्स कैंसिल, दिस इज 2 कॉस एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, यानी कि h प्लस एच बाई 2 साइन h बाई 2, ठीक है। किसी भी स्टेप में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी अभी तक। साइन h बाई 2 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन x प्लस एच प्लस रूट साइन x, और बच्चों ये जो h है उसको इसके साथ लिख दो। अब तो ये आपके ऊपर है कि आप एडजस्टमेंट कैसे करो। ये देखो मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है, समझ में आया एडजस्टमेंट। ये साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्म हो गया, क्योंकि अगर h जीरो की तरफ अप्रोच करता है तो h बाई 2 भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। उसके बाद बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगर आप देखें 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब आप h इसमें जीरो डाल दीजिए, जैसे ही आप जीरो डालेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या आ रहा है। ऊपर बन गया cos x और नीचे बन गया रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स। रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स होता है 2 रूट साइन एक्स। तो आप देखिए स्टेप्स आपको कितने समझ में आ रहे हैं, स्टेप्स समझ में आना बड़ी बात है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे यूज करते हैं? ठीक है बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप अभी भी देख लो इसको आराम से। ओके बच्चों, तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर रूट 10x, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन आपको करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल।
कैसे करेंगे बच्चों, स्टार्ट करिए। कुछ स्टेप्स तो ऐसे होते हैं जहां पे आपको नंबर मिलने ही नहीं मिलने हैं स्टेप मार्किंग में। तो ये हो जाएगा e की पावर रूट ऑफ 10x प्लस एच। ठीक है, कैसे करेंगे आगे आगे कंटिन्यू करिए। f dash x is equal to limit h tending towards 0 f of x plus h minus fx whole divided by h। ठीक है बच्चों, now this becomes limit h tending towards 0 f of x plus h बच्चों क्या हुआ, वो हुआ e की पावर रूट ऑफ x प्लस h। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं f ऑफ x प्लस h आपके सामने लिखने जा रहा हूं e की पावर रूट ऑफ 10x प्लस h माइनस e की पावर रूट 10x होल डिवाइडेड बाय h। अब सबके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये क्या करेंगे, ये रैशनलाइज अगर हो भी जाएगा तो होगा क्या रैशनलाइजेशन से। तो बेटा इसमें ऐसा होता है कि लिमिट्स का जो स्टैंडर्ड होता है वो यूज होता है। मैंने आपको लिमिट्स बताई थी, मैं कॉर्नर में लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था, थोड़ा मैं ऊपर ही लिख देता हूं, देखिए सबसे टॉप पे देखिए लेफ्ट मोस्ट पे मैंने आपको बताया था लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। बच्चों सबसे टॉप पे देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी ये रिजल्ट बता के रखा है, मैं उसी को ही यूज कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे वो ब्लिंक भी कर रहा है। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो बच्चों ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी स्टैंडर्ड को आपको यूज करना है यहां पर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये स्टैंडर्ड को अपीयर बनाना ही बड़ा काम है। तो उसको अपीयर जब मैं कराता हूं तो कई लोगों को बहुत परेशानी होती है, समस्या होती है, इसलिए मैं एक एक स्टेप आपके सामने लिखता हूं। मैं इसमें e की पावर रूट 10x कॉमन लेता हूं। ठीक है, e की पावर रूट 10x कॉमन लेता हूं। तो अंदर आप क्या लिखोगे, अंदर आप लिखोगे कि सर यहां पे तो था नहीं, तो आपने कॉमन कैसे लिया। भाई सर यहां पे तो था नहीं, आपने कॉमन कैसे लिया, तो लो हमने उसको डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो। ये हो गया h। अब आप क्या करो, उसको अगले स्टेप पे ले जाओ। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर रूट 10x। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जाओ। तो बच्चों जब बेस सेम होता है, डिवाइड में होते हैं, तो पावर माइनस हो जाती है, तो इसका ये हो जाएगा e की पावर 10x प्लस h। ठीक है, माइनस रूट 10x। तो ये स्टेप आप सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये स्टेप ही नहीं क्लियर होता है। तो ये डिनोमिनेटर में बार बार मैं h लिख रहा हूं, ये आपका मन है कि आप h कहीं भी कोने में डाल दीजिए अलग से। ठीक है, तो ये स्टेप आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि सर किस तरह से स्टेप्स बार बार लिख रहे हैं। और अगर मैं स्टैंडर्ड यूज करना चाहता हूं तो e की पावर जो भी है वो 0 की तरफ अप्रोच करनी चाहिए। तो आप h अगर 0 डालोगे तो e की पावर में देखो एक बड़ी सी चीज है, वो है रूट ऑफ 10x प्लस h माइनस रूट 10x। और h 0 डालोगे तो रूट 10x माइनस रूट 10x वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड आप लगा सकते हो, लेकिन नीचे तो x है ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिखा है। तो तुम कहोगे सर बहुत इजी, हम उसको यहाँ पर अपीयर करा लेंगे। तो देखो बच्चों, मैं आपकी स्क्रीन पे अपीयर करा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखते चले जाओ। ये देखो मैंने अपीयर करा दिया। अपीयर कराने के लिए मैंने उसका मल्टीप्लाई किया और उसको डिवाइड किया। ठीक है, यहां तक के स्टेप्स क्लियर। ये देखो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, तो अगर आपको h से कंफ्यूजन हो रहा है तो आप h को भले आगे लिख लो, हो सकता है h से आपको अच्छा नहीं लग रहा हो यहाँ पे, तो आप h यहाँ पे लिख लो। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, आप बड़ी सी चीज एक गायब हो जाएगी आपकी। ये देखिए e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये पूरा पार्ट जो मैं आपके सामने कर रहा हूं ये पूरा एक झटके में गायब हो जाएगा लिमिट्स के स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो क्या बचा बच्चों, वो लिख दो आप। तो बचा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर रूट 10x। रूट 10x तो x पर डिपेंडेंट है, तो इसमें h तो है नहीं, तो उसको आप बाहर भी लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब लिख दिया तो लिखे रहने दो। दिस इज 10x प्लस h माइनस रूट 10x होल डिवाइडेड बाय h। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पेशेंस चाहिए रहता है, लेकिन अगर आप
अटेंटिव होकर के देख रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये आ गया फॉर्म। अब कहोगे सर इसके आगे तो हो जाएगा, इसको रेशनलाइज करेंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उस सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन होता चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसके आगे? कहोगे सर रेशनलाइज कर लेते हैं, और रेशनलाइज करने के लिए मैं सारे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, मैं बहुत ही लिमिटेड लिखूंगा, आप चेक करते जाओ। इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो उसका न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट आएगा, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा डायरेक्टली, मैंने रेशनलाइज एक ही स्टेप में कर दिया, तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो उसका प्लस वाला कॉन्जुगेट होगा, उसको मैं लिख देता हूं, दिस इज रूट ऑफ 10x प्लस h प्लस रूट ऑफ 10x, ठीक है, इंटू h। बोलो भाई समझ में आ गया यहां तक? अब बच्चों करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन आप खत्म कर चुके हो। अब आपको करना सिर्फ इतना होगा कि ये जो 10x प्लस h माइनस 10x अपॉन h है, इस वाले पार्ट को आप सिंप्लीफाई कर लो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, e की पावर रूट 10x को तो बाहर कर दो, क्योंकि ये h पे तो डिपेंडेंट है नहीं, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं कह रहा हूं 10x प्लस h माइनस 10x अपॉन h, इस वाले पार्ट को इधर देखो, अगर आप इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे, मतलब सिंप्लीफाई करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि 10x प्लस h को लिख दो sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h, और 10x को लिख दो sin x अपॉन cos x। एलसीएम वगैरह लेकर के सिंप्लीफाई करो तो न्यूमरेटर में sin a cos b माइनस cos a sin b का फॉर्म बनेगा, उसको यूज कर लो। सब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, अपनी कॉपी में करो, ये आएगा sin h होल डिवाइडेड बाय, ये आएगा sin h होल डिवाइडेड बाय h टाइम्स cos ऑफ x प्लस h इंटू cos x, ये आएगा बच्चों। ठीक है, और जो आपके साथ चल रहा था वो तो चलेगा ही चलेगा। क्या चल रहा था? रूट ऑफ 10x प्लस h प्लस रूट 10x। ठीक है, आपका हो सकता है पेशेंस यहाँ पे लूज हो गया होगा, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो करो, क्योंकि मैंने बताया था मैं क्वेश्चंस का लेवल अपग्रेड कर दूंगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू यानी h को 0 टेंड कराना है, जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा आपका सारा काम यहाँ पे खत्म हो चला जाएगा। देखिए sin h अपॉन h, ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, h 0 जाएगा तो नीचे cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, और 10x रूट 10x ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 10x। तो बच्चों ये आपका फॉर्म आ गया है। इसको अगर आप और लिखना चाहें सिंप्लीफाई में तो आप लिख सकते हैं e की पावर रूट 10x अपॉन 2 रूट 10x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। दिस इज द आंसर। तो बच्चों एकदम पेशेंस चाहिए होता है इसको करने के लिए, बहुत ही रेयर लोग करते हैं इसको। हो सकता है आपका पेशेंस नीचे लूज से हो गया थर्ड हो। लास्ट स्टेप बता दीजिए। ओके, नीचे से थर्ड लास्ट स्टेप। तो बेचा नीचे से थर्ड लास्ट स्टेप वो कहां से आया? तो बच्चों वो उसके ऊपर वाले स्टेप को सिंप्लीफाई करने पे आया है, यानी कि 10x प्लस h माइनस 10x अपॉन h को। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको अलग से सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं आपके लिए इसको जरूर सिंप्लीफाई कर देता हूं, जस्ट वेट। तो बच्चों आप चाहते हो कि ये जो वाला स्टेप है दिस इज 10x प्लस h माइनस 10x, ये अचानक साइन वगैरह में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो बच्चों कुछ नहीं करना, आप अलग से काम करो, थोड़ा सा आपको समझ में आने लगेगा, अलग से काम करो थोड़ा। तो बच्चों ये देखिए मैंने अलग से काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो एलसीएम में क्या आएगा बच्चों, उसको लिखिए जरा, ये आएगा cos x इंटू cos x प्लस h। अब इसका एलसीएम ले रहा हूं और कोई नया काम नहीं कर रहा हूं। देखो एलसीएम में क्या बताऊं, मतलब एलसीएम तो आप भी ले सकते हो भाई, cos x प्लस h इंटू साइन x। ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b। सभी बच्चे देखें ये फॉर्मूला ऑलरेडी, मतलब आपको पता होगा sin a माइनस b का, दिस इज मैं अलग से लिख देता हूं sin a cos b माइनस cos a sin b, ये sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो मैंने फॉर्मूले पे ऑलरेडी आपको एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट का बना करके दिया था। अगर आप फॉर्मूले का वो जो वीडियो है वो बार बार रिवाइज करते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। वीडियो मैंने 5 मिनट वाला इसीलिए बना के डाला था। ओके, तो ये बच्चों के साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हो गया साइन ए माइनस बी में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अचानक ये साइन एच मैंने कैसे लिख दिया था। तो ये वाला स्टेप आप देख लीजिए, उसको सिंप्लीफाई करने पे यही आ रहा है, और मैंने पीछे लिखा ही यही था। आप चेक कर लो पहले, ये देखो पीछे, ये देखो मैंने वही लिखा है। yes. तो बच्चों, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चंस करना आसान नहीं होते हैं। ये जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चों को छोड़ने भी पड़ते हैं। मैं आपको उस स्टेज पे जाके बता रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन छोड़ो नहीं, आप उसको कर लो किसी भी तरह से, क्योंकि कुछ ना कुछ करोगे तो नंबर तो मिल ही जाएंगे, बाकी छोड़ाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ओके बच्चों, तो अब आपको एक छोटा सा काम करना होगा। ये काम सब आप लोग के लिए है। अब आप थोड़ी सी मेहनत करिए, क्योंकि मैंने तो काफी सिखाया है आपको। अब एक छोटी सी मेहनत करिए, आप 10x का डेरिवेटिव निकालिए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। भाई आप sin x का कर सकते हो, cos x का कर सकते हो। 10x का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आप अपनी कॉपी में करके खुद निकालो, खुद को सेटिस्फाई करो। ठीक है, जैसे बताया वैसे करो, और मैं इसका आंसर बता देता हूं। आंसर क्या है, ये तो फॉर्मूला है कि 10x का डेरिवेटिव जो होता है sec स्क्वायर x आता है, तो आपको लास्ट में sec स्क्वायर x ही आएगा। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी लर्न भी कराया था, लेकिन अब आपको उसकी प्रूविंग करनी है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बच्चों, आपको 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, ये तो पहले ही से पता है। अब आप इसकी प्रूविंग करो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे आप लाओगे इसको, तो सारे स्टेप्स आपको पता है, लिखना स्टार्ट करिए, अपने आप से काम करना चालू करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने ये किया होगा f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू 10 ऑफ x प्लस एच। स्टार्टिंग तो आपने ऐसे ही की होगी। फिर आपने लिखा होगा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाय h। ऐसे ही किया ना स्टार्ट, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो बच्चों, इसकी वैल्यू हो गई tan ऑफ x प्लस एच, और f एक्स की वैल्यू है tan x होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हो गया बच्चों लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 1 0। upon cos square x. हाँ यस बेटा, यही आता है, दैट मींस sec स्क्वायर x। तो बच्चों, इस स्टेज पे फंसता है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इसको सिंप्लीफाई करिए। ये देखिए, ये है ना। तो मैं इस पे लिमिट नहीं ले रहा हूं, पहले मैं इसको डायरेक्टली आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम में आएगा cos x इंटू cos x प्लस एच आएगा। तो ये बनेगा साइन ऑफ x प्लस एच। ये फॉर्म ऑलरेडी अभी मैंने डिस्कस किया है, तो ही मैंने आपको दिया, क्योंकि मैं एक बार करा चुका हूं, मैंने कराया हुआ ही दिया है आपको। अब बच्चों ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये बच्चों बन गया, ये बन गया साइन ए की जगह एक्स प्लस एच है और बी की जगह एक्स है, इंटू कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है, तो बच्चों एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या बना, ये जो बना अब आप लिख लीजिए अपने आप से, दिस इज साइन एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच। और एक बच्चे ने स्मार्टली इसको कर भी लिया है। तो मैं आगे स्टेप अब फाइनल लिखने जा रहा हूं। तो ये बच्चों आपका फाइनल स्टेप यहां पर आ रहा है। ठीक, तो क्या था, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो ये सिंप्लीफाई करने पर क्या है, ये आया है साइन h होल डिवाइड बाय h इंटू कॉस एक्स प्लस एच। तो साइन h अपॉन h तो सभी जानते हैं 1 होता है, तो दिस इज 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच। h 0 होगा तो कॉस एक्स ही बचेगा। कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, जिसको आप सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं। तो बच्चों, आपको आज के बाद वैसे भी याद रखना है कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। तो बच्चों, मैंने इसकी प्रूविंग नहीं बताई थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब बच्चों, आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो बच्चों क्वेश्चन है आपके पास, आपको e की पावर x का डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन आप तो पहले ही से जानते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन सबसे इजी होता है, वो खुद e की पावर x ही होता है। लेकिन आपको प्रूफ करना है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? कहोगे सर पहले वाले तो सारे वही स्टेप होंगे, तो लिखते चले जाओ, ठीक है ना। पहले वाले तो सारे वही स्टेप्स हैं। This is f dash x is equal to limit h tending towards 0 f of x plus h minus fx whole divided by h। अब तो रट गया होगा, इतनी बार मैंने लिख दिया। लिमिट h tending towards 0 f of x plus h क्या है? ये हो गया e की पावर x plus h माइनस e की पावर x whole divided by h। ओके, यहां तक समझ में आ गया? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। देखो बेटा आगे, अब आप यहां पे फंस सकते हो, लेकिन फंसने का कुछ खेल ही नहीं है। इसको आप लिखो e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस e की पावर x होल डिवाइड बाय h। आप कहोगे सर आपने ये स्टैंडर्ड बताया है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या होता है? 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो इस स्टैंडर्ड को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसको मैं ब्लिंक कर रहा हूं। ये स्टैंडर्ड आपको मैं बता चुका हूं, बल्कि अब आप इसको याद कर लो भाई। याद क्या करना, मतलब आपको करना ही करना है, इसको मजाक में मत लो। दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये ln a होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 प्लस x अपॉन x, ये 1 होता है। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड अब आपको करने ही करने हैं, मतलब आपको ये छोड़ना नहीं है। ये मैंने आपको बताए, इनका स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन नहीं बताया था, लेकिन मैंने आज के टर्म पे आपको बता दिया है और भी ज्यादा। ठीक है, तो मैंने ये ब्लिंक करवा दिया, अब इनको देख लीजिए। तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर x कॉमन लो, अंदर हो गया e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। तो बच्चों आप देख सकते हो क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। e की पावर x को आप बाहर ले लीजिए, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। तो बच्चों ये तो 1 हो गया, यानी e की पावर x इंटू 1 दैट इज इक्वल टू e की पावर x। तो e की पावर x का डेरिवेटिव कैसे आया e की पावर x, ये अभी देखा आपने पहली बार। ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव कैसे आया e की पावर x, ये अभी आपने पहली बार देखा। ठीक है, अब बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपके बाएं हाथ का काम है, या आप खुद से कर लीजिएगा, या मैं आपको जल्दी जल्दी कर देता हूं। दिस इज fx इज इक्वल टू a की पावर x। a की पावर x का ऐसा डिफरेंशिएशन होता है कि आदमी हमेशा कंफ्यूज रहता है कि ये a की पावर x इंटू ln a होता है कि a की पावर x अपॉन ln a होता है। इसी में कंफ्यूजन में चला जाता है, उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसकी प्रूविंग आप देख सकते हो, काफी आसान प्रूविंग है। पहले आप देखो a की पावर x का करना है, तो a की पावर ये x प्लस एच यानी f ऑफ x प्लस एच आपने निकाला। ठीक है भाई, पेशेंस मत लूज किया करो। ओके, नाउ f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h, दिस इज a की पावर x प्लस h माइनस a की पावर x अपॉन h, ये हो गया। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में तो आ ही गया होगा कैसे करना है। दिस इज a की पावर x इंटू a की पावर h माइनस a की पावर x होल डिवाइड बाय h। तो क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसमें a की पावर x को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा a की पावर h माइनस 1 अपॉन h। और बच्चों आप समझ गए होंगे, दिस इज a की पावर x और लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a की पावर h माइनस 1 अपॉन h। और बच्चों ये स्टैंडर्ड जस्ट मैंने अभी आपको पीछे बताया है। क्या बताया है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या होता है? ln a होता है। बताया कि नहीं अभी? ये स्टैंडर्ड जस्ट मैंने आपको पीछे अभी बताया। तो ये बच्चों क्या हो गया? ये हो गया आपका ln a। तो बच्चों a की पावर x इंटू ln a या log बेस e a या log a, जो आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर। तो आई होप आप लोग को बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत अच्छे से आ गया होगा, पहले से भी ज्यादा अच्छे से आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन करने कैसे होते हैं।